न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी पर दर्ज हो देशद्रोह का केस। चुनाव से पहले एक्शन मोड में तेजस्वी यादव। आरएसएस नेता के कमेंट के बाद सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी पर दर्ज हो देशद्रोह का। तमिलनाडु में भाषा विवाद के बाद अब महाराष्ट्र में भी भाषा विवाद को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि मराठी भाषा पर की गई उनकी टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया। मुंबई में विधानसभा भवन परिसर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि जोशी का यह बयान मुंबई को विभाजित करने के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के छिपे हुए एजेंडे को दर्शाती है। इससे पहले बुधवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में कार्यक्रम के दौरान जोशी ने कहा था, मुंबई में एक भी भाषा नहीं है, मुंबई के हर हिस्से की एक अलग भाषा है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है। इसी तरह अगर आप मुंबई में रहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी पड़े। हालांकि उनके इस बयान को लेकर विपक्ष भड़क गया और उनके बयान की कड़ी आलोचना की। विपक्ष के लगातार आलोचनाओं के बीच सुरेश भैयाजी जोशी ने आज गुरुवार को अपनी सफाई में कहा कि मराठी मुंबई की भाषा है और बाहर से आने वाले और दूसरी भाषाएं बोलने वालों को भी इसे समझना चाहिए। उन्होंने कहा, मराठी मेरी मातृभाषा है और मुझे इस पर गर्व है। हालांकि जोशी ने यह भी कहा कि घाटकोपर कार्यक्रम में उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। अगली खबर, चुनाव से पहले एक्शन मोड में तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। गुरुवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे बिहार में किसानों और नौजवानों से संवाद हुआ है। बिहार में 100% डेमिसाइल नीति लागू करेंगे। फॉर्म भरने का शुल्क छात्रों का माफ किया जाएगा। परीक्षा देने के लिए आने जाने का किराया दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया। उन्होंने बेरोजगारी और पलायन को लेकर बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने युवाओं से बदलाव के लिए राजद का समर्थन करने का आग्रह किया। बता दें कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही युवाओं को रोजगार और रोजगार सृजन प्रमुख राजनीतिक मुद्दे बन गए हैं, जिसमें पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में युवाओं के समर्थन की जोरदार वकालत की और नौकरी की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए मुफ्त परीक्षा आवेदन और यात्रा किराया प्रतिपूर्ति का वादा किया। यादव ने कहा, जब बिहार में हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार परीक्षा केंद्रों तक आने जाने का खर्च वहन करेगी। अगली खबर, आरएसएस नेता के कमेंट के बाद सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। मराठी भाषा को लेकर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी की टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भैयाजी जोशी के बयान पर साफ कहा है कि मुंबई की भाषा मराठी है और यहाँ रहने वालों को मराठी सीखनी चाहिए। बता दें कि भैयाजी जोशी ने कहा था कि मुंबई आने वालों के लिए मराठी सीखनी जरूरी नहीं है। गुरुवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि मराठी मुंबई, महाराष्ट्र और राज्य सरकार की भाषा है और यहाँ रहने वाले लोगों को इसे सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ने कहा कि मराठी महाराष्ट्र की संस्कृति और हमारे राज्य की पहचान का हिस्सा है और मराठी सीखना राज्य के हर नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता भैयाजी जोशी द्वारा मुंबई में एक कार्यक्रम में मराठी भाषा को लेकर कहा था कि मुंबई आने वालों के लिए मराठी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र की भाषा गुजराती है। मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, यहाँ कई भाषाएं बोली जाती है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।